हेलो दोस्तों, आज मैं एक तवाइफ की कहानी लेकर आई हूँ। कोई भी तवाइफ कैसे बन जाती है, आज इस कहानी में हम जानेंगे। चलिए अपनी कहानी को शुरू करती हूँ। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मोहब्बत की शादी में शादी के पहले मोहब्बत ख़त्म हो गई और मोहब्बत ख़त्म होने के बाद शादी भी ख़त्म हो गई। लेकिन इस बीच मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया था। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता ने मोहब्बत की शादी करने पर आत्महत्या कर ली और मेरी माँ ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। खुद का इतना त्याग करने के बाद भी जो आज मुझे मिला, मैं वो भी खो दिया। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इस दौरान अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटी दिया, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत साबित हुई। मेरे पति ने जब मेरी बेटी के जन्म के बारे में सुना तो मुझ पर नाराज़ हो गया और वह अक्सर घर में झगड़ा करता था। अब मुझे मेरे रिश्ते की कदर होने लगी। मुझे अपनी माँ और पिता की याद आने लगी। लेकिन अफसोस, समय बीत चुका था। शादी के 2 साल बाद मेरा तलाक हो गया और तलाक के बाद मेरे पति ने मुंह मोड़ लिया और पलट कर भी नहीं देखा। उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं पूछा। वह उसकी भी औलाद थी और घर में 10 दिन का राशन भी नहीं था और ऊपर से किराए का घर था। जल्द ही मेरे जान के लाले पड़ गए। मैं नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। लोग मेरे शरीर और सुंदरता के भूखे निकले। कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है, जब रात में मेरी बेटी का पेट भूख से दर्द कर रहा था और मेरे जिस्म में दूध का एक बूंद भी नहीं होता। इसलिए मैंने मजबूरन अपना शरीर बेचने का फैसला किया। उस समय मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। एक दिन मुझे उससे बाजार तक पहुंचा दिया गया और वहाँ मैं अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ पर के लोग भी मेरी स्थिति के बारे में सुनने के बाद उन्हें भी मुझ पर तरस आने लगा। वह केवल मेरे डांस के पैसे लेती थी और अपना शरीर बेचती थी। उससे जो कुछ भी कमाती उसमें से वह कुछ भी नहीं लेती थी। और विश्वास करें, इस भूखे पाकिस्तान में जिस्म खरीदने के लिए लोगों के पास इतना कुछ है कि आज लाहौर शहर में मेरा घर है जो अब मेरी बेटी के पास है। जब मेरा काम चल पड़ा तो मैंने सारे पैसे इकट्ठा करके घर खरीद लिया था। किराए पर मैंने एक नौकरानी को काम करने पर रखा जो मेरी बेटी की रात में देख रेख करती थी और सुबह मैं अजान की पुकार के साथ घर पहुंच जाती। बेटी को उठाने के बाद नाश्ता बनाती, इसे तैयार करती और यास्मीन बाई के ज़रिए मैं स्कूल की फ़ीस भी देती और स्कूल भी भेजती थी। मेरी बेटी के पिता की जगह एक आदमी ने ले ली। जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मैं अपनी माँ को भी खुद के पास बुला लिया। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मैंने उनका इलाज भी कराया और एक कमरे में बंद करके मैं काम पर जाती थी और उन्हें सुबह आने के बाद ही बाहर निकाल कर नहलाती, नाश्ता कराती है। और यकीन माने, मेरी माँ मुझे पहचान भी नहीं रही थी, सिर्फ मुझे मेरे नाम से पुकारती रहती थी। जब मेरी बेटी मैट्रिक में थी तो उसे मुझ पर शक हुआ। उसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा। मैंने अपनी भाई से बात की और अपनी बेटी से कहा कि मैं मिल में काम करती हूँ। मैंने अपनी बेटी के कहने पर, यास्मीन बाई के कहने पर मिल की विज़िट कराया। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी मैट्रिक के फर्स्ट क्लास से पास की। उसके बाद वह डॉक्टर की पढ़ाई की और आज वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। अपनी बेटी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अफसोस, उसने आज मुझे वैश्या कहकर घर से निकाल दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि मैं कैसी और क्यों किसके लिए वैश्या बनी। लेकिन यकीन मानिए, मेरी बेटी नहीं होती तो मैं आत्महत्या कर लेती। मैं अपनी बेटी को मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं
मैं उसे क्यों नहीं मार सकी। और आज मुझे लगता है कि काश मैं उसे उसी वक्त मार देती। आज मेरी माँ मर गई और मैं अपनी माँ और अल्लाह की तरफ से दिए गए डेथ की सज़ा काट रही हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी को कभी कोई आजमाइश की सज़ा ना मिले, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए अपनी कहानी को यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए।